नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शांति योजना की घोषणा की है। गजा पट्टी पर जो पिछले 3 सालों से हिंसा चल रही है उसको रोकने के लिए, और उस पीस डील को या पीस प्रपोजल को उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है। उनका कहना है कि शायद ये पूरी सभ्यता में एक बहुत बड़ा मुकाम होगा, बहुत बड़ी तारीख होगी जब ये समझौता आकार लेगा। इस समझौते के लिए बेंयामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत हामी भी भर दी है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो उस समय व्हाइट हाउस में ही थे और उन दोनों के बीच सहमति के आधार पर ही ये प्रस्ताव या शांति योजना तैयार हुई है। तो जाहिर है कि वो सहमत थे ही। लेकिन उन्होंने हमास को 3 से 4 दिन का समय दिया है कि 3-4 दिन में सोचकर बता दो, और ये जो समय दिया है वो गन पॉइंट पे दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि अगर हमास राज़ी नहीं होता है तो फिर वो इज़राइल को खुली छूट दे देंगे कि वो जो चाहे करे, फिर और उसे रोकेंगे नहीं। यानी इज़राइल के जो इरादे हैं ग्रेटर इज़राइल के, जो वो गज़ा पर भी पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेना चाहता है, वेस्ट बैंक को निगल जाना चाहता है और निगल ही गया है मोटे तौर पर, तो वो अपने उस अभियान पर आगे बढ़ जाएगा। उसे डोनाल्ड ट्रंप रोकेंगे नहीं। तो साफ है कि वो एक बुलडोज़र चला रहे हैं पूरे मध्य पूर्व पर, या यूँ कह लें कि फ़िलिस्तीन समस्या पर, और मनमाने ढंग से एक ऐसी शांति योजना को लागू करना चाहते हैं जिसको लेकर ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये सवाल अभी किसी भी देश ने खड़े नहीं किए हैं। ज़्यादातर देशों ने उनकी तारीफ की है और इस शांति योजना के पक्ष में मत जाहिर किए हैं, विचार जाहिर किए हैं। ट्रंप की बहुत तारीफ की है, ख़ास तौर पर पश्चिमी देशों ने, और यहाँ तक कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ कर दी है। और डोनाल्ड ट्रंप इस तारीफ से जाहिर है बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। और ये अगर शांति योजना वो लागू कर पाए तब निश्चित रूप से मानना चाहिए कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल ही जाएगा, जिसके लिए वो इतने प्राणपण से जुटे हुए हैं। और तथाकथित रूप से 7 युद्धों को रुकवाने के बावजूद अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए। तो तमाम देश जिनकी हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होने की, वो जी हुजूरी में लग गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनमें से एक हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। पूरा यूरोप के जो तमाम देश हैं वो सब वाहवाही की मुद्रा में हैं। कोई ये प्रश्न नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि आपकी जो शांति योजना है वो लागू कैसे होगी। आपने जो शांति योजना बनाई है उससे फ़िलिस्तीनियों को अपना देश कैसे मिलेगा। जो 2 नेशन का फार्मूला है वो लागू कैसे होगा। आप नेतन्याहू को कैसे मनाएंगे। जिस तरह का अत्याचार नरसंहार उसने किया है गजा पट्टी में, 70,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला है, कत्लेआम किया है और तहस नहस कर दिया है पूरी गजा पट्टी को। हज़ारों लोग भुखमरी के शिकार हैं, उन तक मदद भी नहीं पहुंच रही है, भूखे मर रहे हैं। तो इन तमाम हालात में नेतन्याहू का गर्दन पकड़ने के बजाय, उसका गिरेबान थामने के बजाय उन्होंने व्हाइट हाउस में उनका स्वागत सत्कार किया है और उन्हीं से बात करके ये पीस डील तैयार की है। तो ये पीस डील कितनी विश्वसनीय मानी जाए। ये थोपने वाला काम है कि एक पीस डील वो मध्य पूर्व पर थोपना चाहते हैं। और चूँकि चाहे वो अरब देश ले लें, चाहे मुस्लिम ममालिक ले लें, उनमें किसी के पास रीढ़ की हड्डी है नहीं, तो वो खड़े तो नहीं ही होंगे। बाद में पीठ पीछे थोड़ा नुक्ताचीनी कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप से अलग नहीं जाएंगे। इसलिए सब ने ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाया है और इस शांति योजना के पक्ष में खड़े हो गए। अब थोड़ा सा समझ लिया जाए कि ये शांति योजना आखिरकार है क्या और उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या उसके सामने कौन सी अड़चनें आने वाली है और किस तरह से ये एक तरह का छलावा साबित हो सकती है, एक तरह का धोखा साबित हो सकती है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मोटे तौर पर समझ लें कि ये डील है क्या। तो गजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम रखने का प्रस्ताव इस डील में किया गया है।
इसमें ये कहा गया है कि हमास और द्वारा जो बंधक हैं और उनको रिलीज़ करेगा हमास, और जो फ़िलिस्तीनी कैदी इज़राइल के कब्ज़े में हैं उनका आदान प्रदान हो जाएगा। फिर एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी, उसके लीडरशिप में यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, अस्थायी सरकार बनेगी, जो वहाँ पर जब तक फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी तैयार नहीं हो जाती है तब तक उस पूरे हिस्से का संचालन करेगी, वहाँ की देखरेख करेगी। और यहाँ पर इस सब के बावजूद इजरायली सेना की एक टुकड़ी, एक शाखा वहाँ पर मौजूद रहेगी। तो ये पूरा उनका प्लान है। और इसके बारे में वो, जैसा मैंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि ये कीमती समझौते के करीब पहुँच चुके हैं, हमास को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर खारिज किया तो इजराइल चाहे जो करेगा उसको समर्थन मिलेगा। और ट्रंप ने नेतन्याहू का आभार भी जताया है योजना पर सहमत होने और विश्वास करने के लिए। और नेतन्याहू ने कहा, मैं गजा में युद्ध समाप्त करने की योजना का समर्थन करता हूं जो हमारे युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। अब नेतन्याहू के युद्ध लक्ष्य क्या है ये हम सब जानते हैं। वो एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं और सारी चीज़ें उसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो अब एक एक करके लेते हैं कि इस पूरी योजना के में सवाल कहाँ कहाँ खड़े हो रहे हैं। इस योजना का सबसे जो मूल बिंदु है वो ये है कि फ़िलिस्तीनियों को क्या हासिल होगा। नेतन्याहू ने तो सब कुछ हासिल कर लिया है, वो सब कुछ कर रहे हैं और इस डील से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने गजा पट्टी को तहस नहस कर दिया है, अब वो उनके नियंत्रण में है और हमास को उन्होंने कमज़ोर तो कर ही दिया है। वो अगर इस डील के हिसाब से हमास निरस्त्र हो जाता है, उसके हथियार उसको डालने पड़ जाते हैं, तो फिर फ़िलिस्तीनियों का जो रेजिस्टेंस है, जो उनका प्रतिरोध है, जो उनकी तरफ से लड़ाई लड़ने वाले संगठन हैं, वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे। हमास के बारे में आपकी और दूसरे लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। कुछ ये कह सकते हैं कि वो आतंकवादी संगठन है, कुछ ये कहते हैं कि वो तो लड़ाका संगठन है जो फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। इजराइल जाहिर है कि उसको आतंकवादी संगठन कहेगा, अमेरिका जाहिर है कि उसको आतंकवादी संगठन कहेगा, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के पास लड़ाई के और विकल्प क्या है, ये भी एक तर्क है जो हमास के समर्थन में आता है। लेकिन हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि हमास के साथ खड़े होने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है, हमास का पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस पीस डील में जिसमें हमास को बिल्कुल बाहर कर दिया जाना है, वहाँ की जो पहले गजा पट्टी में उसी के हाथ में शासन की बागडोर थी, उसको शासन में भी शामिल नहीं किया जाना है। तो पूरी तरह से हमास को ख़त्म करना एक लक्ष्य है और ये नेतन्याहू का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि हमास को ख़त्म कर दो, किसी भी तरह के फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध को ख़त्म कर दो। तो ये शांति योजना सबसे पहला लाभ तो इजराइल को यही पहुंचाती है कि फ़िलिस्तीनियों के रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देगी। वो किसी तरह से रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। और एक जो इंटरनेशनल बॉडी बनाने की बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया भर के जो टेक्नोक्रेट्स वगैरह हैं, जो गवर्नेंस की चीज़ें समझते हैं, उनकी एक बॉडी बनाकर उसको चलाएगी, उस पूरे पट्टी को। और वहाँ पर फिर जो भी हालात बेहतर करने के लिए काम करना है वो किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, पहला सवाल तो यही उठता है कि इस तरह की स्थिति में अगर किसी तरह से युद्ध विराम थोपने में कामयाब हो गए ट्रंप साहब, तो वो युद्ध विराम कितने दिन टिकेगा। क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू की नीयत हम देख चुके हैं, वो बहुत शातिर आदमी है, वो हर चंद कोशिश करेंगे कि ये डील फेल हो जाए और वो गजा पर अपना पूरा नियंत्रण कर लें। इजराइल अमेरिका उनके साथ खड़े हैं, बल्कि ट्रंप आपको याद होगा वो तो गजा पट्टी पर एक रियल इस्टेट का पूरा कारोबार खड़ा करना चाहते थे, रिवियरा बनाना चाहते थे, ताकि वहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट आएँ और मौज मज़े करें, अय्याशी के अड्डे खोलना चाहते थे। फ़िलिस्तीनियों से उनकी ज़मीन छीनकर, उनकी मातृभूमि छीनकर, उनके इरादे ये थे, उनके सपने ये थे। हो सकता है कि
नेतन्याहू उनके इन सपनों को साकार करने के लिए इस शांति योजना में शामिल हो गए हों, जो बाद में हमें पता चले कि दरअसल इस योजना का असली मकसद क्या है। असली मकसद जो हम अभी डिस्कस किया, असली मकसद तो ये है कि फ़िलिस्तीनियों को पूरी तरह से घुटनों पे ले आया जाए। उनके जो भविष्य में फ़िलिस्तीनी देश बनने की मांग है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और इसीलिए इस पूरी योजना में सिर्फ गज़ा पट्टी की बात हो रही है, वेस्ट बैंक की बात नहीं हो रही है, ईस्ट यरूशलेम की बात नहीं हो रही है। इन तीनों को मिलाकर ही फ़िलिस्तीनी राष्ट्र बनना है, जो कि ओस्लो अकॉर्ड के तहत माना गया था। और जो 48 में जब इज़राइल बना था तो जो बंटवारा हुआ था उसमें ये हिस्सा फ़िलिस्तीनियों को सौंपा गया था। तो इस पूरी फ़िलिस्तीन के मसले को दरकिनार कर दिया गया है। केवल हल्का सा उल्लेख किया गया है कि इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे चलकर फ़िलिस्तीनियों के अपने देश के लिए भी रास्ते खुलेंगे। अब ये एक दूर से लटकी गाजर है जिसके तरफ आपको चलते जाना है, और वो कब गाजर के नज़दीक आप पहुँचेंगे, आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कहा नहीं जा सकता। और जिस तरह से इज़राइल का रवैया रहा है उसमें तो ये बिल्कुल भी अविश्वसनीय लगता है। तमाम शंकाएं उसके व्यवहार को लेकर और अमेरिका जिस तरह से उसका समर्थन करता है उसको लेकर बने रहेंगे। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह के प्रस्ताव कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय देशों की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से, बहुत सारे देशों ने इस फ़िलिस्तीनी मसले को सुलझाने के लिए कई बार बहुत सारे प्रस्ताव रखे, लेकिन फेल हो गए। अमेरिका भी फेल हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा डंडे की शैली में बात करते हैं, हमेशा आदेश देना चाहते हैं, जिन्होंने ये पीस योजना बनाते हुए, शांति योजना बनाते समय किसी दूसरे पक्ष से बात नहीं की, न तो फ़िलिस्तीनियों से बात की, हमास से तो बात करने का मामला ही छोड़ दीजिए, ना ही अरब मुल्कों से बात की, ना ही अपने यूरोपीय साझेदारों से बात की, उनसे भी नहीं बात की है। केवल ऐसा लगता है कि ब्रिटेन के नेताओं से किसी हद तक बात हुई होगी और उसके बाद ये घोषणा कर दी गई। ये भी समझने की ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत अचानक इतनी क्यों पड़ी ट्रंप को और नेतन्याहू को। देखिए, पूरी दुनिया भर में इज़राइल के ख़िलाफ़ माहौल बन गया, दुनिया भर में उसके खिलाफ़ प्रदर्शन हो रहे थे, और एक के बाद एक वो देश जो इज़राइल के साथ खड़े थे, फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने लगे थे, दे रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन तमाम देशों ने मान्यता दे दी थी और इज़राइल अलग थलग पड़ रहा था। बेन्यामिन नेतन्याहू को अमेरिका पहुंचने के लिए एक अलग सा रास्ता चुनना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उन्हें वार क्रिमिनल घोषित कर दिया है। वो अगर किसी और देश से जाते तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। तो ये वो इस तरह से भागते बचते पहुंचे थे अमेरिका। तो नेतन्याहू फंसे हुए हैं, और नेतन्याहू के जो इज़राइल के अंदर भी है वो भी उनके खिलाफ विरोध की हवा बहुत तेज़ बह रही है। और आज अगर थोड़ा भी शांति हो जाएगी तो नेतन्याहू को टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। तो नेतन्याहू लगातार टाइम बाय कर रहे हैं। ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी है कि एक समझौते के बहाने वो इस समय का इस्तेमाल करेंगे और अपने को पद पर बनाए रखेंगे। तो ये तमाम खेल चल रहे हैं मध्य पूर्व को लेकर, इसलिए शांति योजना को बहुत सीधे सीधे मत देखिएगा। अंत में जाकर ये एक बहुत बड़ा धोखा भी साबित हो सकती है, एक छलावा भी साबित हो सकती है, और इससे शांति की उम्मीद करना, शांति की कोशिश हर चंद होनी चाहिए, लेकिन इस पूरी डील को फिर से विचार करना चाहिए। तमाम जो इस पूरी समस्या को गंभीर मानते हैं, इसका समाधान चाहते हैं, उन मुल्कों को भी ट्रंप से बातचीत करनी चाहिए और इसमें सुनिश्चित करना चाहिए कि एक टाइम बाउंड ढंग से फ़िलिस्तीनी देश का निर्माण कैसे होगा, इस पूरी योजना में शामिल होना चाहिए।
और इज़राइल को दंडित भी किया जाना चाहिए जिस तरह से उसने गज़ा में कत्लेआम मचाया है। नेतन्याहू को दंडित किया जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। हमास अगर आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, उसे दरकिनार कीजिए, बाहर कीजिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि फ़िलिस्तीनियों के संघर्ष को ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें कभी भविष्य में भी सिर उठाने की लायक न छोड़ा जाए। हालांकि ये संभव नहीं है। आज ठीक है, इज़राइल ऐसी स्थिति में है जब वो ये सब करवा पा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर हैं जो उसकी मनमानी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब समीकरण बदल जाए, तब क्या होगा, और उस सूरत में इज़राइल के लिए मुश्किलें खड़ी भी हो सकती हैं। तो एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग सलूशन ढूंढना चाहिए जिसमें इज़राइल की सुरक्षा, जो उसके कंसर्न है, उसको भी एड्रेस किया जाए, और फ़िलिस्तीनियों की जो एस्पिरेशंस हैं अपनी मातृभूमि, अपने देश की, वो भी एक टाइम बाउंड मैनर में पूरी हो। अन्यथा ये डील आपको चंद ही महीनों में पता चलेगी कि फिर नाकाम हो जाएगी। जिस तरह से ट्रंप यूक्रेन वॉर रुकवाने में नाकाम हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन से मिलकर बातचीत करने के बावजूद उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, वैसे ही यहाँ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा, और शायद ट्रंप की योजना का एक हिस्सा, कि किसी भी तरह से हमास इनकार कर दे और इज़राइल को खुली छूट दे दी जाए कि अब जो चाहे कर लो, गज़ा में जितने चाहे लोग मार डालो, जितनी चाहे तबाही मचा दो, लेकिन गज़ा को अपने में कब्ज़े में कर लो। और ट्रंप अपने रियल एस्टेट के सपने लेकर फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। वो तो धंधेबाज हैं, अपना माल बेचने के लिए कहीं भी पहुँच सकते हैं, व्यापारी हैं, इसीलिए इस डील को वो बहुत बड़ी डील बताकर बेच रहे हैं। बेच सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये माल कितना खोटा है, कितना असली है, कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।